जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक की बहुत ही ज़्यादा शान और फजीलत है। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के बारे में भी बयान हुआ है कि वो किस तरह के होते थे, किस बनावट पर तैयार किए गए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नालैने पाक पहना करते थे। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अस-सहीहुल बुखारी में आया है। बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नालैने पाक पहने हुए देखा जिन पर बाल न थे। इससे मालूम हुआ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक चमड़े से तैयार किए गए थे, और चमड़ा भी ऐसा था कि जिस पर बाल न थे। आम तौर पर जानवर की खाल पर बाल होते हैं। खाल को अच्छी तरह साफ़ और खुश करने के बाद अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक तैयार किए गए थे, और यही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव अक़दस की जीनत बनाए हुए थे। हदीस मुबारका से ये भी मालूम होता है कि सहाबाए कराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर गहरी नज़र से मुशाहिदा किया करते थे, और ये देखा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर पर किसी चीज़ और किसी चीज़ को जीनत बनाने का जो शर्फ़ अता करते हैं उसका भी मुशाहिदा किया जाए, और फिर उस मुशाहिदे की रोशनी में सहाबाए कराम सुन्नत मुतहरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करते। इस वक्त जो हालात दुनिया के हैं, हर एक परेशान, हर एक मुस्तरिब, आज भी सुकून अगर कहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में ही है। सहाबाए कराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका के हर पहलू से तालीमात हासिल किया करते थे, और ये भी सीखते थे कि आप जूते कैसे पहनते हैं और कैसे उतारते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, अस-सहीहुल बुखारी और अस-सहीहुल मुस्लिम में ये हदीस आई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जूता उतारे तो पहले दाएं पाँव में पहने, और जब जूता उतारे तो पहले बाएं पाँव का उतारे, कि दायां पहनने में पहल हो और उतारने में पीछे। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि जूता पहनने में भी आदाब का ख्याल रखना चाहिए। जूता अगर पहना जाए और अगर उसको सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पहन लिया जाए या उतारा जाए तो मुफ्त में सवाब हासिल हो जाएगा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी का भी बेहतरीन दर्जा हासिल होगा। सहाबाए कराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने पाक को भी देखकर अपने शब व रोज़ उसी मामूल के मुताबिक ही गुजारा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक में हर नालैन पाक में दो दो तस्मे होते थे, यानी चमड़े की एक चिपटी जो पाँव के साइज़ के मुताबिक होती, उस पर दो तस्मे इस तरह लगे होते कि पाँव उनके सहारे नालैने पाक पर टिके रहते। सुभान अल्लाह। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से दरियाफ़्त किया कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक कैसे थे। उन्होंने फरमाया, हर एक नाले पाक में दो दो तस्मे थे, और ये रवायत तिरमिज़ी में आई है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने पाक के दो तस्मे थे। सुभान अल्लाह। आप जो भी काम शुरू फरमाते थे उसकी इब्तदा दाएं से किया करते और दाएं को ही मुकद्दम रखा करते थे।
सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कंघी करने में और नालैन पाक पहनने में और अज़ाए वज़ू के धोने में हद्दुल वसी दाएं से इब्तदा फरमाया करते थे। अल्लाह करीम हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल का शर्फ अता फरमाए और इस्तकामत के साथ अता फरमाए।